हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। तो मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी के लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे। उपसर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, आज हम वो क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उपसर्ग के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। उपसर्ग के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि उपसर्ग क्या कहलाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है वो नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपना नाम, जिले का नाम जरूर सेंड करें। वहाँ पर आपको पीडीएफ्स वगैरह प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो स्टार्ट करेंगे हम आज के पहले क्वेश्चन से। फिर इसके बाद में आपको उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। प्रवचन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जो प्रवचन शब्द है उसमें सॉरी दोस्तों, प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पर, प्र, प्रवा, पर। तो इसमें जो हमारा प्रवचन शब्द में उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है हमारा कौन सा, प्रा शब्द का। प्रवचन शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, प्रा शब्द है। उपसर्ग की मैं डेफिनेशन देना चाहता हूं। उपसर्ग का मतलब होता है शब्दों का निर्माण करना। जैसे उपसर्ग का अपना क्या होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। सीधा सीधा उसका ये होता है कि उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। जैसे ये प्रवचन शब्द है, इसमें प्रा पहले जोड़ा गया है, तो उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं, पहले जोड़े जाते हैं और शब्द के अर्थ में ये परिवर्तन लाते हैं। बस सीधी सीधी इतनी सी बात है। तो यहाँ पर प्रवचन क्या बनेगा, प्र प्लस वचन, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रह क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। मैंने उपसर्ग के बारे में आपको क्या बताया, उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, एक चीज। दूसरी बात, उपसर्ग शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं। तीसरी बात, शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ठीक। बस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निर्जीव शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जो निर्जीव शब्द है उसमें किसका प्रयोग हुआ है, निर का, नी का या फिर ना का। तो जो निर्जीव शब्द में जो हमारा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो हुआ है निर। इसका कैसे बनेगा, निर धन जीव। यहां पर निर क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। सुचारू शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सुचारू शब्द में किस उपसर्ग का यूज हुआ है, सा, सु या फिर स्वा। तो जो सुचारू शब्द है उसमें जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो हुआ है हमारा किसका, सु का। ये क्या बनेगा हमारा उपसर्ग, सु प्लस चारू, सु प्लस चारू। आगे चलेंगे और मैं आपको इसके अलावा मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ उपसर्ग के बारे में। क्या होता है, उपसर्ग हिंदी में अलग अलग भाषाओं में प्रचलित हैं। जैसे संस्कृत में हम बोलते हैं तत्सम शब्द, ठीक है ना। इनकी उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22। हिंदी में बोलते हैं तत्भव, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 13। और जो विदेशी शब्द होते हैं जैसे अरबी हुए, फारसी हुई, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 19। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। दुर्भाग्य शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर्भाग्य शब्द में क्या बताना है अपन को, दुर्भाग्य शब्द में किस का मतलब कौन सा शब्द यहां पर उपसर्ग है। तो इसका हमारा आंसर है दुर। दुर प्लस भाग्य, ये क्या बनेगा, दुर प्लस भाग्य। आगे चलेंगे पांचवें क्वेश्चन की ओर। अस्थाई शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अस्थाई शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ, बड़ा आ, अस या अब। अस्थाई शब्द में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो ये हुआ है आ प्लस स्थाई। आगे चलते हैं।
आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? आकर्षण शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो आकर्षण शब्द में जो उपसर्ग शब्द है वो है हमारा कौन सा? आ प्लस कर्षण। इसका आंसर क्या टिक करेंगे हम? 6वें नंबर का आ प्लस कर्षण। आगे चलेंगे। संपूर्ण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संपूर्ण शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो संपूर्ण में है कौन सा? सम, सम धन पूर्ण। आगे अगले क्वेश्चन की ओर। निराधार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निराधार में हुआ है हमारा किसका? निर धन आधार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर। ठीक है ना। आइए आगे चलेंगे 9वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। परिवर्तन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए दोस्तों कमेंट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तन शब्द की जो उपसर्ग है वो कौन सा शब्द इसमें उपसर्ग आएगा? और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने नंबर दिया है उस नंबर पर कांटेक्ट करें, अपना नाम जिले का नाम हमें जरूर बताएं ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया हुए वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको हमारे द्वारा पढ़ाई हुई क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। ठीक है ना दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो परिवर्तन शब्द में जो उपसर्ग आएगा वो आएगा हमारा कौन सा? परि। इसका क्या बनेगा? परि प्लस वर्तन। आगे चलेंगे। उपदेश शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपदेश में इसमें हुआ है उप, उप प्लस देश आएगा। आगे बढ़ते हैं। दुर्व्यवहार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर्व्यवहार शब्द में, दुर्व्यवहार शब्द में कौन से शब्द में कौन सा शब्द क्या है? उपसर्ग है। तो यहां पर है हमारा कौन सा? दुर प्लस व्यवहार। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। बहुवचन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें है हमारा बहु प्लस वचन। तो जो बहु शब्द है वो हमारा क्या है? यहां पर उपसर्ग है। जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी करते चल रहे हैं। जितने हो जाते हैं आज हम उतने कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में। वे खटके शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बे खटके में कौन सा शब्द क्या है? उपसर्ग है। तो यहां पर है बे। आगे बढ़ेंगे। प्रतिदिन शब्द किस प्रतिदिन शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो प्रतिदिन शब्द में हमारा जो उपसर्ग है वो कौन सा है? प्रति प्लस दिन। क्या बनेगा इसका उपसर्ग? प्रति। समायोजन शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? किसमें कहा गया है? समायोजन शब्द में। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सम धन आयोजन। क्या होगा? समधन आयोजन। आगे चलते हैं। चिरायु शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो यहां पर है चिर, चिर धन आयु मतलब चिरायु। तो यहां पर जो उपसर्ग शब्द है वो कौन सा है? चिर है। आगे चलेंगे। वा इज्जत शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग आएगा? तो यहां पर आएगा हमारा बा, और इसी के साथ साथ बा प्लस इज्जत, बा इज्जत। आगे चलेंगे। प्रत्यक्ष शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रत्यक्ष में कौन सा शब्द क्या है? उपसर्ग है। आप लोग बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। इस 18वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। सद्भावना शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है?
सद्भावना शब्द में हमारा सद, यहाँ पर सॉरी दोस्तों सद नहीं आएगा, सत आएगा। यहाँ पर हो जाएगा कैसा, सत। मैं आपको लिख के बता देता हूं, सत प्लस भावना, ठीक है ना। तो यहाँ पर सत क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक दिया गया है, सत इसका सही आंसर होगा। खुशबू शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? खुशबू शब्द में जो हमारा उपसर्ग शब्द है वो है हमारा कौन सा, खुश। आगे बढ़ेंगे। 59 शब्द में कौन सा शब्द क्या है, उपसर्ग है? तो इसमें है हमारा कौन सा, उन। आगे चलते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। फिलहाल शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो इसमें है हमारा फिल। आगे बढ़ते हैं। अत्यंत शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा, अति प्लस अंत, अत्यंत। आगे बढ़ते हैं। अतिथि शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? अतिथि में है क्या, आ प्लस तिथि। तो आज के लिए दोस्तों हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं 24। आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।